नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैदिक काल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 2। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खोज कब हुई थी? गाइस, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में। तो कब की हुई थी लोहे की खोज? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज की गई थी। जो उत्तर वैदिक काल था वो आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था। और जब आपके लोहे की खोज हुई तो कृषि का विकास हुआ, इसलिए कृषि का विकास भी आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। और जो उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था वो भी आपका कृषि बन गया था। जो ऋग वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं मानी जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे तांबे और कांसे का तो जिक्र मिला है, सोना चांदी का भी जिक्र मिला है ऋग्वेद में, बट वहां पे लोहे का कोई जिक्र नहीं मिला है। इससे कहा जाता है कि ऋग्वेदिक मतलब पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ करवाया जाता है? स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी अपना ऑप्शन कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ किसके लिए यूज किया जाता था? शक्ति प्रदर्शन के लिए। बाकी यज्ञ जो आपका राजसूय यज्ञ है वो प्रतिष्ठा हेतु करवाया जाता था, और जो वाजपेय यज्ञ है वो शक्ति प्रदर्शन हेतु करवाया जाता था, और जो अश्वमेध यज्ञ है वो राज्यों के विस्तार के लिए करवाया जाता था। तो ये उत्तर वैदिक काल में ये यज्ञ किए जाते थे। राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु, वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु, और अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर है यजुर्वेद। तो बलि सूत्रों को किसमें शामिल किया गया है? यजुर्वेद में शामिल किया गया है। बाकी जो वेद है आपके सामवेद संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद आपका प्रारंभिक आर्यों की विस्तार से हेतु संबंधित है, और अथर्ववेद आपका जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में कितने महाकाव्य थे? जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर है 2। तो कितने महाकाव्य थे वैदिक काल में? 2 महाकाव्य थे। कौन कौन से थे? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता भी है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। और महाभारत की रचना किसने की थी? श्री वेद व्यास जी ने की थी। तो ध्यान रखना है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है, और इसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। और जो सेकंड है महाकाव्य वो कौन सा है? रामायण। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द किस वेद से संबंधित है? अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद से। तो गोत्र शब्द किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। जो गोत्र शब्द है उसका सबसे पहला जो जिक्र मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और गोत्र जो शब्द का मीनिंग है वो आज के गोत्र शब्द से नहीं मिलता है। आज कुछ और ही है गोत्र का मीनिंग, पहले गोत्र का मीनिंग नहीं होता था। ये गोत्र का मीनिंग क्या होता था पहले? गायों की रक्षा। तो गायों की रक्षा के लिए बनाया गया एक बाड़ा, उसे क्या कहते थे? गोत्र कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में वनस्पति के देवता किसे माना जाता था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है सोमदेव को। तो वनस्पति के देवता किसे माना जाता था? सोमदेव को माना जाता था। इंद्र को युद्ध के नेता और वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता था। अग्नि को देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में माना जाता था। और पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। और विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता माना जाता था। और वनस्पति के देवता किसे कहा जाता था? सोमदेव को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है सभा और समिति। तो राजा को परामर्श देने वाली संस्थाएं कौन सी थी? सभा और समिति थी। सभा में श्रेष्ठ और विद्वान लोग आते थे, जबकि समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो जिक्र है वो भी विदत का किया गया है। विदत का जिक्र ऋग्वेद में 122 बार किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से है? आंसर अपना जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है इंद्रदेव। तो सबसे प्रमुख देवता कौन से है ऋग्वेद में? इंद्रदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो प्रजा के द्वारा जो शासक को भेंट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? बलि कहते हैं। जो ऋग्वैदिक काल में था उस टाइम कर नहीं लिया जाता था और इच्छा अनुसार ही वो लोग राजा को भेंट देते थे, ताकि वो राजा उस समय उस जो व्यवस्था है उसे चलाए रखे। पर ऐसा उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में फिक्स टैक्स लगना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है संस्कृत। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है ऋग्वेद। तो अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है सरस्वती। तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है जिसकी चर्चा वेदों में भी मिलती है, और यह एक नदी सर्वदा जल से भरी रहती है और इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती है। तो ऐसा वेदों में कहा गया कि सर्वदा जल से भरी रहती है और इसके किनारों पे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है घोड़ा। तो सबसे प्रिय पशु कौन सा था उनका? घोड़ा था। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता कौन से थे? इंद्रदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र 5 प्रकरणों से विभाजित संस्कृत की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जीवन व्यवहार के संबंध में उपदेशात्मक कहानियां हैं। तो पंचतंत्र क्या है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें जीवन से संबंधित उपदेशात्मक कहानियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज में कई परिवार के समूह को क्या कहा जाता था? अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है ग्राम। तो कई परिवार के समूह को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी उसे 5 भागों में बांटा गया था। कौन क्या क्या थी वो? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में। और आर्य का समाज एक पितृ प्रधान समाज था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार का मुखिया पिता होता था और जिसे हम कुलप भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है राजा, जिसे हम राजन भी कहते थे। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद है जो गाद्य और पाद्यों में लिखा गया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को गाद्य में भी और पाद्यों में भी लिखा गया है। गाद्य में क्या क्या आते हैं आपके? जैसे कि आपके कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध आपके गाद्य में आते हैं। पाद्य में आते हैं आपके कविता, गीत, गाना, वो आपके पाद्य में आते हैं। तो यजुर्वेद को आपका दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के निवासी थे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है ग्रामीण। तो वैदिक काल के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे। और ध्यान रखना आपने, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शहरी थे, पर वैदिक काल की जो सभ्यता के लोग थे वो ग्रामीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है 4। तो 4 वर्गों में विभाजित था। जो वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन से थे वो वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और जो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण थे ये आपके कर्म के आधार पर विभाजित थे, पर उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे वो कर्म के आधार पर ना रह के जन्म के आधार पर विभाजित होने लग गए थे। कैसे? जैसे क्षत्रियो का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। तो दोस्तों ये थे वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।